जय गुरुदेव। आज तारीख 13/7/21। बीच में 4 दिन में अहमदाबाद में नहीं था। जैसी गुरुदेव की इच्छा। गुरुदेव विविध रस क्या है वो समझाते हैं। आपने करुण रस के बारे में सुना। अब गुरुदेव शांत रस की बात कर रहे हैं। वैराग की पराकाष्ठा जब आती है तब मनुष्य को दिव्य आनंद का अनुभव होता है और उसे ही शांत रस कहते हैं। उदाहरण लीजिए, अहौ वा हारे वा कुसुम शयने वा तृषदि वा मणौ वा कोष्ठे वा बलवती रिपौ वा सुहृदि वा तृणे वा स्त्रैणे वा मम समदृशो यान्तु दिवसा क्वचित् पुण्यारण्ये शिव शिव शिवेति प्रलपतः। भक्त कह रहे हैं, अही यानी सांप हो या हार हो, कोई गले में सांप डाल दे या कोई फूलों का हार डाल दे, कोई पुष्प की शैया बिछा दे, कुसुम शयन, पुष्प की शैया, या तो पत्थर ही पत्थर हो उसके बीच में सोना, मणि हो हाथ में या लोष्ट हो, लोष्ट यानी माटी का ढेला, मिट्टी का ढेला, बलवती रिपौ, कोई बलवान शत्रु हो या कोई मित्र हो, अरे तृण, तड़खला ग्रास, बेड ऑफ ग्रास हो, ब्लेड ऑफ ग्रास, या सुंदर स्त्री हो, बस प्रभु इस सब में मेरी सभी दिवस समान रूप से जाए, मेरी दृष्टि समत्व रहे। समत्वम योग उच्यते, जो गीता ने कहा है, ऐसा कहते हैं। बस कैसे? कोई पवित्र अरण्य के अंदर में बसूं और वहाँ शिव 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 बस ऐसा जप करता रहा, शिव शिव शिवेति प्रलपत, उच्च से बोलता रहो शिव शिव शिव, और भगवान शिव मेरे सामने आके खड़े हो जाए। कहते हैं कौरु बादशाह अत्यंत लोभी था। उन दिनों में अरब देश में एक परंपरा थी कि जो कब्र में मुर्दा डांटा जाता था उसके मुंह में 1.25 रुपया रखते थे। ये लोभी राजा ऐसा था कि वो कब्र, सबकी कब्र खुदवा के मुंह में जो 1.25 रुपया था वो निकाल देता था। बहुत लोभ था उसको पैसे का। एक दिन एक महात्मा आए, उसने पूछा और महात्मा ने उसे समझाया कि शिक्षा देने के लिए उनको एक सुई देने को चाहिए, लीजिए ये सुई। उसने इनकार कर, बोले क्यों, क्या सुई मेरे साथ जाएगी? तो महात्मा जी कहते, अरे मूढ़, तो ये 40 करोड़ की संपत्ति भी तेरे साथ जाएगी? कुछ नहीं जाएगा। सुन, लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया? पूरी लंका सोना की थी, एक रत्ती भर भी साथ में ले गया है रावण? हम सोचते ही नहीं। आज तो सबसे बड़ी ये विडंबना है, रोज पेपर निकाले और करोड़ों करोड़ों करोड़ों, लाखों ने, अब तो करोड़ों को ही बात। जो कर रहा है कौभांड, वो साथ में क्या ले जाने वाला है? लेकिन आदमी सोचता ही नहीं है। कहते हैं सिकंदर विश्व विजयी था, लेकिन उसने कहा था कि जब मेरी ननामी निकले तो मेरे दोनों हाथ बाहर रखना। क्या हुआ?
सिकंदर चला दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। दिखा ले तो दिखाना चाहता था, लीजिए मेरे दोनों हाथ खाली है। याद रखे, कफन जो होता है उसमें जेब नहीं होती कि आप कुछ बांधकर साथ में ले जाएंगे, समझे? और जब जन्म होता है तो शरीर पे वस्त्र तक नहीं होता है, मतलब कुछ भी साथ नहीं लेकर आए हैं, कुछ भी साथ लेकर जाने वाले नहीं। उसकी माँ, सिकंदर की माँ बहुत दुखी हुई, स्मशान में गई, कब्र के पास गई, रोने लगी, बेटा सिकंदर, बेटा सिकंदर, तू कहाँ है, कहाँ है? वो स्मशान से उत्तर आया, यहाँ लाखों सिकंदर मुए, रोती है किस सिकंदर को? यहाँ एक नहीं, सृष्टि हुई तब से आज तक अनेक सिकंदर आए, मुए और मिट्टी हो गए, अब कौन से सिकंदर को रोती है? तो ये सुनकर वो बादशाह को थोड़ी बुद्धि आई और उसने सोचा कि नहीं, मुझे ये नहीं करना चाहिए। ऐसा ही उदाहरण गुरुदेव ने गुरु नानक का सुनाया था। एक बार गुरु नानक के पास कोई धनाढ्य व्यक्ति आया, उसके अपना धन का थोड़ा अभिमान था, उसने सुवर्ण चांदी की चीज़ें, रुपये, पैसे, फ्रूट, फल, फलादि सब कुछ उनके सामने भर दिया और जरा सामने बैठ गया। उसमें अहम था कि मैं क्या दे रहा हूँ, कितना दे रहा हूँ। गुरु नानक बड़े होशियार थे, उन्होंने धीरे से अपनी गद्दी ऊंची की और गद्दी से एक सुई निकाली और सुई निकालकर उसको कहते हैं, ले बेटा ये। वो जरा आश्चर्य में पड़ गया कि मैं इतनी लाखों की चीज़ भेंट करता हूँ और बदले में मुझे सुई दे रहे हैं। नहीं मारा, ये क्या? ये घबराओ मत बेटा, गुरु नानक कहते, जरा हाथ में पकड़ो तो सही, मैं दे रहा हूँ, पकड़ो पकड़ो। उसने मजबूरन पकड़ लिया। अब गुरु कहते बेटा एक काम करना, अगले जन्म में ये सुई मुझे वापस करना। वो कहता है महाराज, ये मैं थोड़ी मेरे साथ ले जाने वाला हूँ। गुरुदेव हंसते हुए कहते हैं कि ये सब सामने तूने रखा, हीरा मोती, सुवर्ण चांदी, फल फूल, धान्य, ये सब ये मैं ले जाने वाला हूँ। मतलब याद रखो मित्रों, खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ ही जाना है। ये समझ में आ जाए तो बस बेड़ा पार हो जाता है। संसार की कोई भी चीज़ में फिर मन नहीं लगता है। इसलिए जरूरी गुरुदेव ये सो है। अरे वो कहते हैं, देखो एक सुंदर श्लोक गुरुदेव को बहुत पसंद था, बारंबार मैंने भी सुना आपके मुंह से। अरे जेवीएस कॉलेज में आए तब भी ये कहा था कि इतो न किंचित ततो न किंचित, यतो यतो यामि ततो न किंचित, विचार्य पश्यामि जगन् न किंचित, स्वात्मावबोधात् अधिकं न किंचित। इतः न किंचित, यहाँ कुछ नहीं, ततः वहाँ भी कुछ नहीं, यहाँ भी कुछ नहीं, वहाँ भी कुछ नहीं। यतो यतो यामि, जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ भी कुछ नहीं। विचार्य पश्यामि, जब मैं सोच कर देखता हूँ, विचार करके देखता हूँ, तो लगता है जगत न किंचित, पूरा जगत ही नहीं। स्वप्ना जीवो छे संसार, ऐसा कहते हैं। जैसे स्वप्न में हमको सब चीज़ दिखाई देती है, आँख खुलती है तो कुछ नहीं। बस उसी प्रकार पूरा संसार एक स्वप्न जैसा है, सपना है, ये थोड़ा लंबा है, लेकिन जब आँख खुलती है तो स्वप्न के सब भोग नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार ज्ञान द्वारा जब आँख खुल जाती है मनुष्य की, तो ये संसार के सभी पदार्थ उसके लिए मिथ्या हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं स्वात्मावबोधाद अधिकम न किंचित। आत्मबोध, अपना, हु एम आई,
मेरा आत्मा जो मैं, ये हाथ में हूँ ना, ये पैर में हूँ ना, ये नाक में हूँ ना, ये छाती में हूँ ना, आँख में हूँ ना, कुछ नहीं। एक विद्वान थे, किसी को उपदेश देना चाहते थे, वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा था, मेरी गाड़ी है। अच्छा बेटा गाड़ी दिखा, तो हाथ रख कर, उसने हाथ रख, ये तो बोनेट है, स्टीयरिंग, ये तो स्टीयरिंग है, ये कांच है, ये दरवाजा है, ये लॉक है, गाड़ी कहाँ है इसमें? बस उसी प्रकार ये संसार जो है वो संसार है ही नहीं, मिथ्या है। बस ये भान हो जाता है, वैराग आता है जीवन में, और वैराग आने से शांत रस की अद्भुत अनुभूति होती है। तो आज समय कर गया इनकार, गुरु की कृपा से अब यही विषय का कल करेंगे विस्तार। करो गुरुदेव को नमस्कार। हरि ओम तत्सत।